प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में सबको जय मसीह की। आज हम नीति वचन अध्याय 14 के पहले 19 वचनों पर ध्यान देंगे। नीति वचन 14 का 1 से 19 वचनों का भाग दो मार्ग हमारे सामने रखता है, बुद्धि का मार्ग और मूर्खता का मार्ग। यह केवल ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र यानी घर गृहस्थी, संबंध, वाणी, काम, विश्वास और चरित्र को प्रभावित करने वाली आत्मिक सच्चाइयां हैं। आज हम इन वचनों को गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वचन 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर परिवार को स्थिरता और शांति का स्थान बनाना चाहता है। यह वचन केवल महिलाओं पर नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य पर लागू होता है। बुद्धि, जो परमेश्वर का वरदान है, घर की रचना करती है, लेकिन मूर्खता विनाश लाती है। बुद्धिमान व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, घर में शांति, धैर्य, अनुशासन और प्रेम बोता है। वहीं दूसरी ओर गुस्सा, कटु वचन, आलस और अव्यवस्था घर को गिरा देते हैं। तो हम सबको एक प्रश्न खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने घर का निर्माता हूं या गलती से विनाशक? बढ़ते हैं वचन 2 और 3 की ओर। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूर्ख के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। यहोवा का भय चरित्र की जड़ है। सीधापन परमेश्वर का स्वरूप है। जो परमेश्वर का सम्मान करता है, उसका मार्ग सीधा होता है। परमेश्वर वाणी को आत्मिक शक्ति मानता है। बुद्धिमान अपने शब्दों से पहचाना जाता है, मूर्ख अपनी वाणी से गिर जाता है। देखिए, आपका जीवन आपकी गवाही है। परमेश्वर में चलना केवल प्रार्थनाओं से नहीं, आपके व्यवहार, बातचीत और निर्णयों में दिखता है। देखते हैं वचन 4 से 9 तक। जहां बैल नहीं, वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। विवेकी मनुष्य की बुद्धि अपनी चाल को समझना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बातचीत अनुग्रह होता है। परमेश्वर कार्य और परिश्रम का परम समर्थन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विवेक से चले, केवल भावनाओं से नहीं। इन वचनों में बार बार एक ही बात आती है। मूर्ख मजाक करता है, सीखता नहीं। बुद्धिमान सुनता है, परखता है और बदलता है। आज की दुनिया में लोग मजाक उड़ाने में माहिर हैं। सब सीखना चाहते हैं, पर बदलना कोई नहीं चाहता। बुद्धि का पहला कदम है सुनना, और दूसरा नम्र होकर स्वीकार करना कि मुझे सीखने की जरूरत है। देखते हैं वचन 10 से 11। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में बढ़ती होती है। वचन 10 हमें बताता है कि मनुष्य का हृदय अपने ही दुख और आनंद को जानता है। मतलब असली जीवन अंदर से तय होता है। हम बाहर से खुश दिख सकते हैं, पर अंदर टूटे भी हो सकते हैं। इसलिए अंदर की चिकित्सा जरूरी है। परमेश्वर बाहर नहीं, दिल को ठीक करता है। जब दिल बदलता है, जीवन अपने आप बदल जाता है। वचन 11 हमें बताता है कि दुष्ट के घर का अंत विनाश है। क्यों? क्योंकि उसका आधार गलत है। दूसरी ओर धर्मी के जीवन की जड़ें गहरी हैं।
सत्य, ईमानदारी और परमेश्वर का भय। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि धोखे की जीत तात्कालिक होती है, पर सत्य की विजय स्थायी होती है। देखते हैं वचन 12 से 13। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास हो सकता है और आनंद के अंत में शोक हो सकता है। वचन 12 सबसे शक्तिशाली चेतावनी है। कई मार्ग मनुष्य को सही दिखते हैं, पर अंत मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कभी कभी भावनाएं हमारी राह बनाती हैं, लालच हमें दिशा देता है, गुस्सा हमें आगे बढ़ाता है और हम सोचते हैं मेरे रास्ते बिल्कुल सही हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, मार्ग की मिठास का परीक्षण उसके अंत से करो। प्रियजनों, हर निर्णय से पहले पूछे इसका परिणाम क्या होगा। वचन 13 हमें बताता है कि हंसी भी दुख में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि बाहर की खुशी अस्थायी है, अंदर की शांति स्थायी है। सच्ची खुशी परमेश्वर से मिलती है, न मजाक में, न मनोरंजन में, न पैसे में, संसार में कहीं नहीं, केवल परमेश्वर के पास। देखते हैं वचन 14 से 15। जो बेईमान है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु विवेकी मनुष्य समझबूझकर चलता है। प्रियो, मनुष्य वही खाता है जो बोता है। अच्छे निर्णय मीठे फल लाते हैं, खराब निर्णय दर्द लाते हैं। बुद्धिमान बातों को परखते हैं, मूर्ख हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। जीवन का हर चुनाव एक बीज है, कल का फल उसी से आएगा जो बीज आप बोगे। देखते हैं वचन 16 से 18। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर चेतावनी की उपेक्षा करता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु विवेकी मनुष्य को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। वचन 16 हमें बताता है कि बुद्धिमान खतरे का सम्मान करते हैं, यानी वे सतर्क हो जाते हैं। मूर्ख अति आत्मविश्वास में जोखिम लेकर टूट जाते हैं। सावधानी कमजोरी नहीं, यह बुद्धि है। वचन 17 और 18 हमें बताता है कि आवेग में किया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तेज गुस्सा फैसला कमजोर करता है। गुस्सा 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसका नुकसान वर्षों तक चलता है। मूर्खों का जीवन मूर्खता का फल देता है। बुद्धिमान को सम्मान और समृद्धि मिलती है। आप जो हर दिन चुनते या निर्णय लेते हैं, वही आपकी भविष्य की दिशा तय करता है। अंतिम में देखते हैं वचन 19। बुरे लोग भोलों को सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करेंगे। अंत में दुष्ट और मूर्ख वहीं आते हैं जहां धर्मी पहले से स्थिर, सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में है। सत्य की जड़ मजबूत होती है। अंत में छल, धोखा और अहंकार उसके आगे झुकते हैं। जीत अंत से पहचानी जाती है, न कि शुरुआती शोर से। प्रियजनों, आज नीति वचन 14 1 से 19 हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। पहला, बुद्धि घर, संबंध और जीवन बनाती है। दूसरा, दिल जैसा है रास्ता वैसा बनता है। तीसरा, परिणाम हमेशा चुनावों को प्रकट करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने आप से पूछें, क्या मैं बुद्धि के मार्ग पर हूँ या मूर्खता के? क्या मेरे निर्णय परमेश्वर के मार्ग में हैं? क्या मेरे घर और संबंध बुद्धि से चल रहे हैं? क्या मेरा हृदय परमेश्वर की शांति से भरा है? अंत में, बुद्धि कोई जानकारी नहीं,
बुद्धि परमेश्वर का भय है, विवेक है और जीवन को सही दिशा में चलाने की क्षमता है। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस मार्ग पर चलाए जो सुरक्षित है, सच्चा है और जीवन की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हमें वह बुद्धि दे जो हमारे घरों को बनाए, हमारे निर्णयों को सही दिशा दे और हमारे दिलों को तेरी सच्चाई में स्थिर रखे। हमें मूर्खता के मार्ग से बचाकर धर्म और विवेक के मार्ग पर चलाना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वचन नियमित रूप से आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। प्रभु आपको समृद्ध आशीष दे।